धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने जा रहे योग महाकुंभ का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए 17 जून को शाम 5 बजे गुर्जर धर्मशाला से योग यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये योग यात्रा कुरुक्षेत्र के सभी प्रमुख चौक चौराहों सेक्टरों से होते हुए जन जन को इस योग महाकुंभ में शामिल होने का संदेश देगी। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा के आवास पर पतंजलि योग पीठ की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इस योगा यात्रा को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार योग युक्त, नशा मुक्त और योगमय हरियाणा का निर्माण करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। इस सरकार ने युवा पीढ़ी को नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहने और योग को अपनाने के प्रति जागरूक करने का काम किया है। उन्होंने अपने आवास कार्यालय पर पतंजलि योग पीठ, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति व पतंजलि परिवार के योग साधकों के साथ बैठक आयोजित कर योग महाकुंभ योग यात्रा की तैयारियों को लेकर गहन चर्चा की। बैठक में 15 जून को होने वाली योग मैराथन के अलावा 17 जून को कुरुक्षेत्र में योग यात्रा शोभा यात्रा को लेकर भी मंथन किया। उन्होंने कहा कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी मुख्य अतिथि और योग गुरु स्वामी रामदेव अध्यक्षता करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को योग महोत्सव बताते हुए जनमानस को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 जून को अनुशासन और प्रोटोकॉल के साथ योग करके विश्व रिकॉर्ड दर्ज करना है। इसके लिए जिला प्रशासन ने आवेदन भी कर दिया है। सभी ने मिलकर इस रिकॉर्ड को बनाने में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की कि अधिक से अधिक लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेकर सरकार की योग युक्त, नशा मुक्त हरियाणा के संदेश को पहुँचाएं। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सरोवर और मेला ग्राउंड को 100 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में 1000 नागरिकों को योग के लिए बिठाया जाएगा। मेला ग्राउंड में जिला भर के स्कूलों की 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी बिठाए जाएंगे। शिक्षण संस्थाओं, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों से करीब 37,000 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि अलग अलग संस्थाओं ने करीब 40,000 योग साधकों को लेकर आने की तैयारी है। वहीं पतंजलि योग पीठ की तरफ से हर गांव में योग शिविर लगाकर प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों के लिए टी-शर्ट, पानी की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट सर्टिफिकेट की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों के अलावा स्कूली स्टाफ को भी प्रशंसा पत्र जारी किया जाएगा, जो विश्व रिकॉर्ड की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। वहीं 20,000 को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मैट वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योग करने वाले सभी 5 बजे से पहले अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। करीब 5 बजे मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी और योग गुरु स्वामी रामदेव मंच पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद संबोधित योग प्राणायाम किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश को संदेश होगा। करीब 7:30 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। पतंजलि योग पीठ से मुख्य केंद्रीय प्रभारी राकेश भारत ने कहा कि 21 जून को योग दिवस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति 3 तरह से पंजीकरण करवा सकता है। इनमें मोबाइल नंबर 950111 31800 पर मिस कॉल करें, www.internationalyogaday.hry.in पोर्टल पर जानकारी दर्ज करके और विभाग द्वारा तैयार किए गए बार कोड को स्कैन करके पंजीकरण करवा सकते हैं। इस मौके पर राज्य प्रभारी ईश आर्य, महिला राज्य प्रभारी अमर राविश, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पालाराम, दीपक योगी, देववाणी, निरुपमा भट्टी, बलविंदर, कुलवंतराम सैनी आदि भी मौजूद रहे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं प्रभुजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज जी का तहे दिल से क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करता हूँ। पूरी पंजाबी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस क्षेत्र में 21 जून को इंटरनेशनल जो मैं कहूँगा योग दिवस मनाने का जो यहाँ पर कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत दिल से इतना धन्यवाद किया जाए, इतना ही कहूँगा। हम सबका सौभाग्य है कि आप परम पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह जी के मार्गदर्शन में, जो उनके मन के अंदर एक भावना थी क्षेत्र के अंदर 1,01,000 यहाँ पर जो हमारे साथी आएंगे, 100% 1,01,000 का टारगेट दिया था। परमात्मा की कृपा से जिस प्रकार से मैं कहूँगा पतंजलि के सभी साथी यहाँ लगे हुए हैं, अपने मित्र जी, अपने मैं कहूँगा अपने बालाराम जी, रामेश्वर जी, सभी साथी लगे हुए हैं। और मैं कहूँगा दिन रात एक किया हुआ है, गांव-गांव में प्रचार किया हुआ है। ये सब के लिए लोगों को किस प्रकार से योग के प्रति अवेयरनेस चली जाए, ये सबसे बड़ी बात देखने की है। अवेयरनेस तो पूरे आदरणीय पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने पूरे मैं कहूँगा विश्व के अंदर योग का बहुत बड़ा एक उनको उनका बहुत बड़ा ट्रेनिंग दी है, जिसके कारण आज 170 देशों में योग दिवस मनाया जाता है। ये देन है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है,
आदरणीय पृथ्वी अफजेल जी की देन है, और आज ये सुखा सभा के उनके मार्गदर्शन में पूरा प्रशासन भी कर रहा है। और मैं आपको आदरणीय आपके माध्यम से कहूँगा, उस क्षेत्र की जनता से अपील करूँगा हाथ जोड़कर कि देखिए किस प्रकार से हम लोग 1 लाख 1 का टारगेट था, लेकिन 1.5 लाख तक पहुँचे हैं। लेकिन आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी है क्षेत्रवासियों का, उसके लिए क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़। जिनके पास एक मैसेज चला गया श्रद्धांजलि का, मैं कहूँगा अच्छी बात है। जिनके पास एक मैसेज नहीं भी गया तो मैं कहूँगा वो अवश्य इसमें योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपना इसमें हिस्सा लें। इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है, तो हम सबका सौभाग्य रहेगा। इसके अंदर जो भी योग का इसमें भाग लेगा उसको एक वो गवर्नमेंट की तरफ से इसका एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। साथ में उसको हम एक मैट भी दे रहे हैं, और उसको टी शर्ट भी हम बनाइए, एक टी शर्ट भी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा उसका सौभाग्य रहेगा, वो याद करेगा कि हमें उनके योग दिवस के अंदर मैंने इसके अंदर भाग लिया। तो आज बैठक में क्या चर्चा हुई? देखिए बैठक में चर्चा इस प्रकार हुई, आदरणीय मैं कहूँ 43 से आए हुए राकेश मित्तल जी और सभी साथियों के साथ मिलकर एक बालाराम जी, रामदेव जी, सभी साथी आए हुए हैं, तो प्रधानमंत्री की पूरी टीम आई हुई है। आज ये डिस्कशन हुआ कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मैंने उनको बताया कि 1-1.5 लाख से ऊपर का टारगेट है। हम इसके लिए बहुत अच्छा कार्य और भी कर रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हम 4:30 बजे एक शोभा यात्रा पूरे शहर में निकालने के लिए मीटिंग ये भी चल रही है। और गांव-गांव में तो पूरा चार्टर है, किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट चाहिए, इन्होंने मुझे लिस्ट दिया है कि सारे ट्रांसपोर्ट का भी पूरा हम इंतजाम कर रहे हैं। तो हर चीज़ का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा ऊपर इंतजाम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी लगी है, और भी बड़ी संस्थाएँ इसमें बहुत बड़ा भाग ले रही है। मैं जनता से एक बार फिर हाथ जोड़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नवजीत सैनी जी की तरफ से, अपनी तरफ से, ताजली जी की तरफ से, सभी हमारे मैं श्री रामदेव जी महाराज की तरफ से नहीं कह पाऊँगा, सभी साथियों की तरफ से हाथ जोड़ के कि योग दिवस पर ये अवश्य यहाँ पर पहुँचे, इतने में। नेतृत्व के धनी हरदिल अजीज आदरणीय सुभाष सुधा जी की जिम्मेदारी माननीय सीएम साहब ने इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में लगाई है, और मुझे लगता है इनके लिए इन्होंने बहुत अच्छे से सारी मैनेजमेंट की है। पूज्य स्वामी जी महाराज का भी कुरुक्षेत्र में आगमन एक इतिहास बनेगा। 1 लाख से अधिक लोग तो भाग लेंगे ही लेंगे। इसके साथ साथ ये कार्यक्रम केवल एक दिन का नहीं है, 400 के 400 गाँव में पतंजलि की टीम पहुँची है। हर गाँव में 7-7 दिन का 5-5 दिन का योग शिविर लग रहा है, और हर गांव में हमारी पूरी टीम, भाई ईश जी हों, राम मेहर जी हों, पालाराम जी हों, अमर जी हों, हमारे भाई दीपक जी हों, ये सब जा रहे हैं। लोगों के बीपी, शुगर, लोगों का मोटापा, लोगों का थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये ठीक हो रहा है 7-7 दिन के अंदर। और ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं रहेगा। इस एक दिन के कार्यक्रम के बाद भी 400 के 400 जिलों में आदरणीय सुभाष जी के नेतृत्व में हर जिले में एक निःशुल्क योग की कक्षा चलेगी। और इस कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क है, कोई भी व्यक्ति सीधे भी आ सकता है। और पंजीकरण के लिए भी हमने QR कोड दिया है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगा, उसके ऊपर भी आप पंजीकरण कर सकते हैं। गुजर धर्मशाला में एक कार्यालय बनाया गया है, वहाँ पर पंजीकरण कर सकते हैं। और मुझे लगता है महाभारत के बाद ब्रह्म सरोवर पर यह योग का एक बड़ा इतिहास बनने वाला है। योग मैराथन के अलावा जो शोभा यात्रा की बात की, उसका क्या शेड्यूल रहेगा? देखिए, शोभा यात्रा भगवा पगड़ी के साथ, सैकड़ों व्हीकल के साथ पूरे कुरुक्षेत्र में एक जागरण होगा कि एक देखिए ग्लैमर होता है भोग की चीज़ों का, शराब का, नशे का, मल्टीनेशनल का। हम योग का ग्लैमर करेंगे, गीता का ग्लैमर करेंगे। तो उसके लिए शोभा यात्रा की शाम को 4:30 बजे से गुजर धर्म भवन से होकर पूरे शहर को कवर करती हुई वापस गुजर भवन में आएगी। और इसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता व्हीकल भाग लेंगे और पूरा कुरुक्षेत्र योग में होगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रयास से इस बार कुरुक्षेत्र के अंदर एक नया इतिहास रचा जाएगा। और जैसे कि वर्तमान समय में इतनी बीमारियां पनप रही हैं, तो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए एक माध्यम है योग। योग से ही हम सभी बीमारियों पर नियंत्रण कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। तो योग ही, क्योंकि वर्तमान समय में इतना वातावरण, हमारा खान पान और रहन सहन सभी डगमगा चुका है, तो इस समय में यदि हम योग नहीं करेंगे तो अपनी लाइफस्टाइल अच्छी प्रकार से नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए अब की बार एक इतिहास रचा जाएगा कुरुक्षेत्र।